हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। देखो, चाहे वो लोअर स्टडीज की बात हो या फिर हायर स्टडीज की बात हो, जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। वो ये चार हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम इन चारों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। देन एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कोई भी आइटम हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्वांटिटी हो, वो हमको अगर दे रखी हैं और उनको अगर हमें ऐड करना हो, यानी कि उनको सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो सम निकल के आएगा वही उसका एडिशन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब ये है कि मान लो जनवरी का मंथ है, ठीक है, और 31 डेज होते हैं, और ईच डे कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा। यानी कि एक से लेके फर्स्ट डेट से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जितना भी एक्सपेंस हुआ होगा, एक्सपेंस, उन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? मंथली एक्सपेंस आ जाएगा। एडिशन को समझने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास में मान लो 2 पेन है एंड 3 पेन है, तो ये कितने टोटल पेन हो गए? 5 पेन हो गए, ठीक है। इस तरह से सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन को जो है इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि माइनस सिंबल, इसको माइनस सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है सेविंग का। जैसे मान लो कोई ए बंदा है, वो कोई क्या करता है, जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है, उसको सैलरी जो है 50,000 उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और उसके मान लो मंथली एक्सपेंसेस मान लो उसके 25,000 है। इट मीन्स उसकी जो सेविंग्स होंगी, यानी कि सैलरी में से एक्सपेंस जो खर्चा है उसको माइनस कर दिया, तो जो सेविंग आ जाएगी वो 25,000 पर मंथ उसकी क्या हो रही है? सेविंग हो रही है। ये इस तरह से यूज होता है। सब्ट्रैक्शन को सिंपल यूज बताएं तो जैसे मान लो कि मेरे पास में 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, उसमें से मैंने 5 एप्पल्स किसी को दे दी। देन रिमेनिंग एप्पल्स मेरे पास कितनी बची? 5 एप्पल्स मेरे पास में रिमेनिंग बची। तो यही सब्ट्रैक्शन यहां यूज होता है। देन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस तरह के सिंबल या फिर एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या जनरली हम लोग इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कहां यूज होता है? ये यूज होता है जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल ले रखा है परचेज का, ठीक है। अब कोई बंदा है जो जॉब कर रहा है, उसका हमने देखी सैलरी 50,000 है और एक्सपेंस उसका हुआ 25,000 और सेविंग किया उसने 25,000। तो यानी कि जब उसने कुछ परचेज किया तभी तो उसका एक्सपेंस हुआ होगा। यानी कि मान लो एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और उसने जो है 10 प्रोडक्ट्स वो खरीदे, तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? कितना परचेज हो गया उसका? तो यानी कि इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, इसका मतलब हो गया 1000। 1000 उसका क्या हो गया? 1000 रुपीज का उसका खर्चा हो गया। यहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है और कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं उन दोनों को, अगर उन दोनों सबका प्राइस निकालना है तो उनको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो है निकल आएगा। देन हम लोग बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है। डिवीजन को जो है, इसका जो सिंबल है वो ये है, एक लाइन, देन ऊपर एक पॉइंट एंड नीचे एक पॉइंट, और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पर ये लिखा है a/b या फिर a/b,
ठीक है, इसको ये बोलेंगे a डिवाइडेड बाय b। तो जो डिवीजन जो है कहाँ यूज होता है, डिवीजन जैसे कि डिवाइड और या फिर डिवीजन बोलो इसे, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है डिवाइड करना, यानी कि कोई चीज है उसको क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको डिवाइड करना यानी कि उसको उसके पार्ट्स में बांटना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किए थे, 100 रुपये कॉस्ट वाला 10 आइटम लिए थे मैंने, तो जैसे मानो 10 आइटम्स थे मेरे पास, अब इनको मान लो 2 स्टूडेंट्स में क्या करना है डिवाइड करना है, तो इसको क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट के पास में 5 प्रोडक्ट्स जाएंगे एंड सेकंड स्टूडेंट्स के पास में, फर्स्ट के पास में 5 एंड सेकंड के पास में 5 प्रोडक्ट्स जाएंगे। होप करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन क्या होता है, उसका साइन क्या होता है और उसको किस तरह से यूज करते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी आपको समझ आ गया होगा, उसके सिंबल समझ में आ गए होंगे, कहाँ यूज होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन दे रखे हैं। पहला होता है एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन यहाँ पे क्या लिया मैंने, 8 + 4 कितना होता है 12 होता है। फर्स्ट नंबर एंड प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों को क्या बोलते हैं एडेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इक्वल्स टू के साइड में जो प्लस होके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सम, ठीक है। देन हम लोग इधर बात कर लेते हैं, सेकंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो यहां पे क्या किया है मैंने, 8 - 4 = 4 लिखा है, ठीक है। तो जो पहला है जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हैं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको माइन्यूएंड्स बोलते हैं एंड जिसको माइनस कर रहे हैं उसको सब्ट्राएंड बोलते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहां से ही ये देखो माइन्यूएंड का माइन्यू और सब्ट्राएंड का एस, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये बनता है माइन्यूअस, ठीक है। तो यानी कि माइनस बनता है, तो यहां से वो वर्ड आया माइनस, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 लिया है, अगेन 4 लिया है, दोनों को क्या है मल्टीप्लाई किया है विद अ सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है। रिजल्ट में आया हमारा 32, ठीक है। तो जो पहला नंबर होगा और दूसरा नंबर जो होगा उनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स, और जो रिजल्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में मैंने अगेन 8 और 4 की डिजिट ली है, 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको जो रीड करते हैं डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको हम लोग ने इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये देखो, ठीक है। 4 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को, देन यहाँ पे क्या है इस तरह से डिवाइड होता है, 4 × 2 = 8, उसको माइनस किया यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो जो ये 4 है इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जो ये 8 था इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो ऊपर जो आता है उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, और लास्ट में जो ये आता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।